मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हासिमपुरा में जागरण को लेकर मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी पार्टी के दीपक शर्मा के बाद बीजेपी पार्टी के कद्दावर नेता कमल दत्त शर्मा ने परंपरागत जागरण को लेकर किया हस्तक्षेप। सिविल लाइन एसओ रमेश चंद शर्मा को कार्यक्रम स्थल पर बुलाकर कमल दत्त ने भी किया चैलेंज। पहले जरूरी था अनुमति लेना, पर अब बिना अनुमति के करके दिखाएंगे जागरण। आने वाली 2 मई की रात को होकर ही रहेगा जागरण, जिसमें हो दम रोक ले। इस समस्या का निवारण कर दिया गया है और इसमें कुछ गलतफहमियां थी, जैसे कि इसमें पूर्व में भी जागरण करने की अनुमति नहीं मिली थी। ऐसी कुछ गलतफहमियां थी। सभी सम्मानित लोगों को बैठाकर इस समस्या का निवारण कर दिया गया है और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, यह बात कहते हुए। वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें जागरण को लेकर कुछ बात थी कि जागरण होगा या नहीं होगा, उसमें क्या पुलिस ने कार्रवाई की और क्या सलूशन निकला है? देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन से सोशल मीडिया पर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर कुछ ऑडियो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ जिसको देख करके कि स्थानीय पुलिस के बीच में और कुछ जागरण करने वाले जो व्यक्ति थे और साथ में उनके साथी जो कुछ जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं और पुलिस के मध्य किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उसके बारे में जो है तुरंत ही संज्ञान लिया गया। इसमें सभी पक्षकारों से वार्ता करी गई। ये सारी जो वार्ता हुई, इसमें मेरे साथ में एडीएम साहब भी मौजूद हैं। एडीएम साहब और तमाम और अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी महोदय, एसीएम साहब, ये सब लोग मौजूद रहे और शहर के कुछ जिम्मेदार ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया इस वार्ता में, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे। ऐसा न रहे कि किसी प्रकार का गलत मैसेज जाए। और उस मीटिंग के दौरान इस बात में इसको स्वीकार किया गया, उन जिनके द्वारा जो है वाद विवाद हो रहा था उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि उनको जानकारी नहीं थी कि ये कार्यक्रम परंपरागत नहीं है अथवा इसमें जो है अनुमति पहले पूर्व में नहीं प्राप्त हुई थी। ये चीज़ भी उनको बताई गई। तो उसके बाद में इस समस्या का समाधान कर लिया गया है। किसी प्रकार का कोई इसमें विवाद अब शेष नहीं है और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इसका सर्वमान्य और विधिमान्य सोल्यूशन निकाला गया है। अंत में मैं आपको यही इसमें बताना चाहूँगा कि कोई भी गैर परंपरागत और कोई भी अवैधिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और इसमें मीटिंग में हमारे साथ में शहर से जो पूर्व प्रत्याशी हैं, नगर के प्रत्याशी श्री कमल दत्त शर्मा जी, या और साथ में यहाँ महानगर कमेटी बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष हैं वो भी शामिल थे, प्लस साथ ही कुछ संवैधानिक पदों पर आसीन बहुत गणमान्य व्यक्ति जो है, महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। तो इस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो गया है। मुझे हर्ष है कि इसमें दोनों पक्ष इस बात को समझ गए और उन्होंने आपस में दोनों ने एक दूसरे से ये भी कहा है कि जो वाद विवाद की स्थिति कुछ जानकारी न होने की वजह से हुई थी वो अब आगे उत्पन्न नहीं होनी है और समस्या का विधिमान्य हल निकाल लिया गया है। यहाँ जागरण के लिए आपने परमिशन की अप्लाई किया था क्या? जागरण की माता के जागरण के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जागरण लेके क्या जागरण में माँ की भेंट होती है और माँ से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे सारे आसपास के क्षेत्र सब सुरक्षित रहें और माँ की कृपा हम सब पर, हमारे सब परिवारों पर बनी रही। ये मुस्लिम एरिया है, इसमें आपको जो है काफी कठिनाई दिखाई दे रही है जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब ने। ऐसा है, ये आप कह रहे हैं ये मुस्लिम एरिया है। मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, एक दूसरे पे जाने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है तो सब हिंदुस्तान में ही ना। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई जगह है, अगर दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है तो वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से करे। हम अपने पूजा पद्धति के हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी को चुनौती थोड़ी दे रहे हैं। अब जो आपकी मीटिंग में क्या, हमारी मीटिंग में तय हो गया, इंस्पेक्टर साहब ने क्या करिए आप, कौन सी डेट से डिसाइड? 2 तारीख रात को, 2 मई। अभी सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब से आपकी नोक-झोंक हुई है, वो जी, कह रहा है कि मैं वो नहीं, हमारी वो कोई बात नहीं, उनका वो अपना काम करेंगे और भगत अपना काम करेंगे।